हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू उमर दस्तगीर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ उमर दस्तगीर। गाइस, शॉपिफाई एसईओ का हम लोग का कोर्स चल रहा है और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले किस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट पेज का ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं सर्च इंजन के पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे देखिए, स्ट्रैटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ज्यादा रैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग जो हमारे प्रोडक्ट पेजेस हैं उनके ऊपर काम नहीं करते हैं, बट आप सीआरओ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही डिटेल में प्रोडक्ट पेजेस के ऊपर काम करते हैं। क्योंकि अगर ट्रैफिक आपके प्रोडक्ट पेजेस के ऊपर आ रहा है तो अल्टीमेटली कन्वर्जन आपके प्रोडक्ट पेजेस से ही होते हैं, कैटेगरी पेज से नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल, ट्रैफिक आप कैटेगरी पेज के ऊपर ला रहे हो, फिर भी लोग परचेज करने के लिए प्रोडक्ट को आपके प्रोडक्ट पेजेस के ऊपर ही जाएंगे। तो डायरेक्ट हो सकता है कि यूजर जो है वो आपके प्रोडक्ट पेजेस के ऊपर ना लैंड करे, लेकिन परचेज करने के लिए तो वो प्रोडक्ट पेजेस के ऊपर ही लैंड करेगा। तो प्रोडक्ट पेजेस का सीआरओ होना एसईओ से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि प्रोडक्ट पेजेस का एसईओ उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इसको आप एक एग्जांपल समझने की कोशिश करें। मान के चलते हैं जिस वेबसाइट की मैं बात कर रहा हूं उसी वेबसाइट के ऊपर हम लोग वापस आते हैं, रिंग्स वाले कलेक्शन पेज के ऊपर या कैटेगरी पेज के ऊपर हम आते हैं। अब जरा आप इन प्रोडक्ट्स के नाम देखें, जैसे स्टनिंग, ट्रायंगुलर, कुंदन, गोल्ड प्लेटेड रिंग। तो बहुत ही कम चांसेस हैं कि लोग एग्जैक्टली इस टाइप की जो रिंग है वो सर्च कर रहे हो, या इस टाइप की रिंग सर्च कर रहे हो, या इस टाइप की रिंग सर्च कर रहे होंगे। लोग क्या करेंगे, लोग थोड़े से जनरल क्वेरीज के ऊपर जो है वो सर्चेस करेंगे, जैसे बाय रिंग्स ऑनलाइन, आर्टिफिशियल रिंग्स ऑनलाइन, गोल्ड प्लेटेड रिंग्स ऑनलाइन, बेस्ट रिंग्स ऑनलाइन, राइट, रिंग्स ऑनलाइन अंडर 10,000 रुपीज, 20,000, 30,000। तो ये जितने परमुटेशन कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं उनके बेसिस पे आप कलेक्शन पेजेस या सब कलेक्शन पेजेस आप अपने बना लेते हैं, या कैटेगरी पेजेस या सब कैटेगरी पेजेस बना लेते हैं। मान के चलते हैं एक कैटेगरी के अंदर आपके पास 1000 SKUs है, 1000 प्रोडक्ट्स हैं, तो अब हर प्रोडक्ट का नाम आप अपने अकॉर्डिंग रखते हैं। अब जरूरी नहीं है कि जो बायर्स हैं मार्केट के अंदर वो एक एक प्रोडक्ट को उन्हीं के नाम से जो है वो सर्च करें। जब उनके नाम से सर्च नहीं करेंगे तो देयर आर वेरी लेस चांसेस कि आप उनको रैंक कराने की भी कोशिश करें। इसीलिए आप ज्यादातर अपनी एनर्जी जो है वो कैटेगरी पेजेस के ऊपर और कलेक्शन पेजेस के ऊपर लगाते हैं। बट इसका कतई ये मतलब नहीं है कि प्रोडक्ट पेजेस का ऑप्टिमाइजेशन कभी नहीं किया जाएगा, इसका ये मतलब नहीं है। बहुत सारे सिनेरियोज ऐसे होते हैं जहां पर प्रोडक्ट पेज के ऑप्टिमाइजेशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एग्जांपल के तौर पे कोई ऐसा प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं जिसका जो सर्च वॉल्यूम है वो एग्जिस्ट करता है, यानी कि लोग उस तरीके से उस प्रोडक्ट को सर्च कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आप रिंग सेल करते हैं और आप 4 टाइप की रिंग सेल कर रहे हैं, स्क्वायर रिंग सेल कर रहे हैं, ट्रायंगुलर रिंग सेल कर रहे हैं, सर्कुलर रिंग सेल कर रहे हैं, मान के चलते हैं, ठीक है। और एक और है कोई, आप लेट से कुछ और भी नाम रख लेते हैं आप, चौथी रिंग का, और आप 4 ये रिंग्स को सेल करने की कोशिश करें। अब इन रिंग्स के आपके केवल एक ही एक प्रोडक्ट है, फाइन। सो वहां पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो आपकी सर्कुलर रिंग है या ट्रायंगुलर रिंग है, उस रिंग के प्रोडक्ट पेज के ऊपर आप काम करेंगे, उसका एसईओ करेंगे और उसको सर्कुलर रिंग्स ऑनलाइन या बाई सर्कुलर रिंग्स ऑनलाइन के ऊपर रैंक कराने की कोशिश करेंगे। वहां पर ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसी तरीके से मान लिया बहुत ही फेमस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, मान के चलते हैं, मैं अक्सर ये एग्जांपल लेता हूं कि नाइकी रिवॉल्यूशन 6 या 7 एक शू है, उसको सेल करने की आप कोशिश कर रहे हैं। अब ज्यादातर केस में जो लोग नाइकी रिवॉल्यूशन को पहले से पहनते आ रहे हैं उनको पता है, इस प्रोडक्ट के बारे में पता है, इस मॉडल के बारे में, टू बी वेरी प्रिसाइज, इस मॉडल के बारे में पता है, ठीक है, शू का जो मॉडल है उसके बारे में पता है। तो उस पर्टिकुलर केस में वो इसी नाम को डालेंगे, इस नाम को डालेंगे, और अगर आप उस चीज को सेल कर रहे हो तो आपको कोशिश करनी है कि आपका जो प्रोडक्ट पेज है उसको भी आप रैंक कराने की कोशिश करो, उस स्पेसिफिक कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग आप अपने प्रोडक्ट पेज को ऑप्टिमाइज करोगे। इसी तरीके से मान के चलते हैं कि आप कुछ ब्लूटूथ स्पीकर्स जो है वो सेल करते हैं, तो ब्लूटूथ स्पीकर्स की आपने एक जनरल कैटेगरी बना ली, इसके अलावा आपने ब्रांड वाइज जो कैटेगरी बना ली, एप्पल ब्लूटूथ स्पीकर्स बना लिए, सैमसंग ब्लूटूथ स्पीकर्स बना दिए, बोल्ट ब्लूटूथ स्पीकर्स बना दिए। इस तरीके से आपने डिफरेंट जो है वो कलेक्शन पेजेस बना लिए। आपने जो है ना वो प्राइस वाइज भी जो है वो कलेक्शन पेजेस बना दिए। बट मान के चलते हैं कि कोई एक ऐसा प्रोडक्ट है जो है, एग्जाम्पल के तौर पे सैमसंग, और उसका मॉडल है B123, ठीक है, और ये बहुत ही अच्छा बिकता है और इसकी सर्च वॉल्यूम भी आपने देखा जब आप अपने कीवर्ड प्लानर के अंदर जब आपने कीवर्ड रिसर्च टूल्स के अंदर जाकर देखते हैं तो इसका सर्च वॉल्यूम भी है। तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में आपको ये करना ही करना है कि आपको उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट पेज को ऑप्टिमाइज करने की जरूरत है, आपको उस स्पेसिफिक कीवर्ड के ऊपर, जो मैंने आपको भी कीवर्ड्स बताए, जो आपने देखा कि उन कीवर्ड्स का सर्च वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। बट ऐसे सिनेरियोज में क्या, जो मैं अभी आपको यहां पर दिखा रहा हूं, ऐसे सिनेरियोज में आप एक एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को ऑप्टिमाइज नहीं करते हैं, बट हाँ कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस को जरूर फॉलो करते हैं जो आपके एसईओ के फंडामेंटल्स को भी ठीक कर दें कि भैया हमारा जो पेज है वो एसईओ की गाइडलाइंस को फॉलो तो कर रहा है, एसईओ के फंडामेंटल्स यहां पर ठीक है, और साथ ही साथ सीआरओ के फंडामेंटल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इस बात को समझिए, वरना आप जितना भी एसईओ का काम कर रहे हैं, चाहे कितना भी आप अपने कलेक्शन पेजेस वगैरह को रैंक करा लें, अगर आपके प्रोडक्ट पेजेस का सीआरओ
नहीं बेहतर है तो प्रॉब्लम होने वाली। देखिए सीआरओ की उतनी ज्यादा लोग बात एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से करते नहीं है, क्योंकि एसईओ में एक तो कुछ टाइम के बाद ट्रैफिक आना शुरू होता है, और अगर आप बहुत ही अच्छे प्रोमिनेंट पोजीशन पे नहीं रैंक करें तो बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक भी आप नहीं ला पाते हैं। और एसईओ में जो इंटेंट होती है ना, वो बहुत ही डिवाइडेड इंटेंट होती है। मतलब कुछ लोग जनरली कुछ सर्च कर रहे होते हैं और आपका पेज रैंक हो जाता है, तो वहां पर चांसेस कम है कि वहां पर जो कन्वर्जन है वो आए। इसलिए एसईओ करने वाले लोग ज्यादातर सीआरओ की बात नहीं करते हैं। बट अगर आप पेड ट्रैफिक अपने शॉपिफाई स्टोर के ऊपर भेज रहे हैं, आप बहुत सारे सेशंस बनवा रहे हैं, आप मेटा से जो है वो ट्रैफिक भेज रहे हैं, आप गूगल से ट्रैफिक भेज रहे हैं, उस पर्टिकुलर सिनेरियो में क्या आप सीआरओ को इग्नोर कर सकते हैं? 1% भी आप सीआरओ को नहीं इग्नोर कर सकते। तो एग्जैक्टली प्रोडक्ट पेज पे करना क्या चाहिए उसको मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूं, एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और सीआरओ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो जो ये पूरी चीजें मैंने आपको बताई वो हम लोगों ने यहां पर पॉइंट नंबर 1 में मेंशन करी है, ठीक है, और पॉइंट नंबर 2 के अंदर मेंशन करी है। एसईओ पॉइंटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको आपके प्रोडक्ट पेज को रैंक करना है, देन यू हैव टू टेक केयर ऑफ द टाइटल। उसके अंदर आपका कीवर्ड जो है वो आना चाहिए, 50 से 60 कैरेक्टर्स का आपका टाइटल होना चाहिए। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस में आप जो है वो आप अपने कीवर्ड को मेंशन कर सकते हैं। लेट मी टेल यू व्हाट इज प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। अगर मैं कहीं पर भी आ जाता हूं तो जैसे ये तो आपका टाइटल हो गया यहां पर, ठीक है, बट इसके बाद अगर आप नीचे आएंगे तो यहां कहीं आपको प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन देखने को मिलेंगे। जैसे यहां पर इन्होंने प्रोडक्ट डिटेल्स दे रखी है, तो यहां पर एक छोटी सी लाइन दे रखी है, बट आप जब काम करेंगे तो क्या करेंगे, आप थोड़ी सी इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे, थोड़ा सा बड़ा करेंगे इस लाइन को, और यहां पर आपने कीवर्ड्स को मेंशन करने की कोशिश करेंगे। जैसे मैं आपको और पेज दिखाने की कोशिश करता हूं, तो यहां पर फॉर एग्जांपल यही हमारा अगर कीवर्ड होता तो यहां पर आ गया हमारा, ठीक है। प्रोडक्ट की डिटेल्स के अंदर हम लोग वापस जो है वो कीवर्ड्स को मेंशन करने वाले हैं, और उसके अलावा भी प्रोडक्ट रिलेटेड बहुत सारे सेक्शंस हम लोग यहां पर बना देते हैं। जैसे एक डिस्क्रिप्शन हो गया, हाउ टू यूज हो गया, फैक्ट्स हो गया, इस टाइप के और भी सेक्शंस आप बना सकते हैं। नाउ ये सेक्शंस वैसे तो बाय डिफॉल्ट आपको बनाने चाहिए, बट इन सेक्शंस की इंपॉर्टेंस और ज्यादा तब बढ़ जाती है आप जब किसी कॉम्पिटिटिव क्वेरी के ऊपर रैंक करने की कोशिश करते हैं अपने प्रोडक्ट पेज को लेकर। वही चीज मैंने यहां पर भी मेंशन करी हुई है, ठीक है। कीवर्ड्स आपको रिव्यूज के अंदर मेंशन करने, सीआरओ के पॉइंट ऑफ व्यू से रिव्यूज भी इंपॉर्टेंट है, बट रिव्यूज में भी अगर आपके कीवर्ड्स आ जा रहे हैं व्हिच इज अ गुड थिंग। फैक्ट्स आर ऑप्शनल, ठीक है, हर प्रोडक्ट पेजेस के ऊपर फैक्ट्स नहीं होते हैं, बट कई बार आप अपने प्रोडक्ट पेज को भी बहुत लेंथी बनाते हैं, बहुत डिटेल्ड आप अपने प्रोडक्ट पेज को बनाते हैं। जैसे अगर कहीं आप देखना चाहें, जैसे यहां पर आप देखेंगे तो एक हमारे पास प्रोडक्ट पेज है बेसिकली, तो ये प्रोडक्ट पेज ना प्रॉपर्ली लैंडिंग पेज की तरीके से काम कर रहा है। इसका सीआरओ बहुत जबरदस्त है, अभी हम सीआरओ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। बट आप देखो फीडिंग चार्ट गाइडलाइंस यहां पर दी हुई है, बाकी का यहां पर कंटेंट आप देखो, ठीक है, इंग्रेडिएंट्स दिया हुआ है, सर्विंग के प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, ठीक है, काइंड ऑफ अ लैंडिंग पेज पूरा आपको दिख रहा है, ठीक है। यहां पर कुछ यूएसपीज वगैरह को जो मेंशन किया गया है, तो इस टाइप के भी प्रोडक्ट पेजेस जो है वो बनाए जाते हैं, उन पेजेस को जिन पेजेस का सीआरओ भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है और जिन पेजेस का एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होता है। इसके साथ साथ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको प्रोडक्ट स्कीमा डालना है प्रोडक्ट पेजेस पे, रिव्यू स्कीमा आपको डालना है, सो दैट एसईआरपीस के अंदर प्रोडक्ट के साथ जो रिव्यूज शो होते हैं वो भी आपको दिख सके। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं यहाँ ब्लूटूथ हेडसेट डालता हूं, ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो जैसे ये वाले प्रोडक्ट पेज के साथ अगर आप देखें तो आपको यहां पर रिव्यूज स्कीमा की वजह से जो रिव्यूज हैं वो यहां पर दिख रहे हैं। यहां पर आप देख सकते हैं रिव्यू स्कीमास की वजह से रिव्यूज जो हैं वो आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं, राइट। तो इन चीजों का, इन दोनों ही चीजों का आपको ध्यान रखना है। मैं टेक्निकली बता दूंगा आपको किस तरीके से आपको सेटअप करना है, बट कीवर्ड्स आपको यहां पर डालने हैं, और जरूरत पड़े तो आप अपने कंटेंट को, जो प्रोडक्ट पेज का कंटेंट है, उसको थोड़ा सा आप एक्सटेंड कर सकते हैं। किस तरीके से, ये मैंने लिखा हुआ है, इफ प्रोडक्ट पेज इज कॉम्पिटिटिव यू कैन क्रिएट मोर एडिशनल कंटेंट ऑन दैट, मोर डिटेल डिस्क्रिप्शन, हाउ टू यूज मोर इमेजेस ऑन द प्रोडक्ट पेज, जो अभी मैंने आपको सीआरओ के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया पेज, उसमें फीचर्स एंड द यूएसपीज ऑफ द प्रोडक्ट। बहुत ही सिंपल है प्रोडक्ट पेज का ऑप्टिमाइजेशन। बट अगर मैं सीआरओ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूं तो यहां पर आ जाओ, मैं मोबाइल व्यू में आपको दिखाता हूं सारी चीजें, ठीक है। छोटी छोटी चीजें अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस स्पेसिफिक पेज का सीआरओ कितनी जबरदस्त तरीके से किया गया है। यहां पर आप देख सकते हैं इमेजेस कितनी नीट एंड क्लीन है। उसके बाद यहाँ पर कुछ यूएसपी टाइप से दिया हुआ है, प्रोडक्ट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है, कुछ रिव्यूज मेंशन किया गया है, प्राइस मेंशन किया गया है। यहाँ पर प्राइस को आप थोड़ा सा कट करके ऑफर की तरीके से दिखा सकते हैं, परसेंटेज ऑफ करके भी दिखा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर साइज के हिसाब से चीजें, जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसमें हमारे पास ऑफर्स है, राइट। व्हाट वी कैन डू इज बेसिकली हम यहाँ पर कुछ और परसेंटेज करके भी ऐड हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप देखो ऐड टू कार्ट का ऑप्शन है, कई बार आप ऐसा भी कर सकते हो, ऐड टू कार्ट के साथ आप बाई नाउ का भी ऑप्शन जो है वो साथ ही साथ यूज कर सकते हो। जैसे अगर आप यहाँ पर देखेंगे
देखेंगे, मैं किसी प्रोडक्ट पेज के ऊपर जाता हूं तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको दोनों ही ऑप्शन दिख रहा है, ऐड टू कार्ट का भी ऑप्शन दिख रहा है, बाय नाउ का भी ऑप्शन दिख रहा है, और बाय नाउ का ऑप्शन जो है ना वो छोटा सा हाईलाइटेड आपको दिख रहा है। देयर आर हाई चांसेस कि लोग ऐड टू कार्ट ना करके सीधे बाय नाउ के ऊपर क्लिक कर देंगे, तो एक बीच का जो स्टेप है ना बेसिकली आपका वो एलिमिनेट हो जाएगा, राइट। इसके बाद यहाँ पर आपको देखो टेस्ट, यहाँ पर अगर आप देखो तो ट्रस्ट बैचेस के नाम से कुछ चीजें हैं, और उसके बाद जो है वो प्रॉपर डिस्क्रिप्शन जो है वो यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। प्रॉपर किस तरीके से यूज करना है उसका जो फीडिंग चार्ट है वो यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। यहाँ पर अगेन हमारे ट्रस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो फीचर्ड पॉइंट्स है वो मेंशन है, एक एक चीज को यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स क्या है, बिकॉज इस प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, तो सारी चीजें जो है वो यहाँ पर मेंशन करी गई। अगेन यहाँ पर कुछ जो है वो आइकॉन्स वगैरह को यूज करके जो है वो हमारी यूएसपीज वगैरह को, या प्रोडक्ट की जो यूएसपीज वगैरह है, प्रोडक्ट के जो मेन पॉइंट्स है वो सारी चीजें मेंशन करी गई, आप देख रहे हैं। तो इस तरीके से आपको करने की जरूरत। लुक एट द बटन एंड ऑल, यहाँ पर ट्राई इट नाउ मेंशन किया गया है, ठीक है। नीचे अगर आप देखेंगे तो वीडियो के पॉइंट ऑफ व्यू से यूजीसी कंटेंट है, यहाँ पर शॉप नाउ का बटन है, ठीक है। रिव्यूज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा रिव्यूज पे फोकस नहीं करते हैं, और जिस भी प्रोडक्ट के ऊपर स्पेशली आप काम कर रहे हैं, जो आपका बेस्ट सेलर है, आप रिव्यूज उसके ऊपर डलवाएं। देखो इंडियन मार्केट में एक प्रॉब्लम है कि कोई भी इंसान पॉजिटिव रिव्यू नहीं देता, निगेटिव देना होगा तो पहले ही जाकर दे आएगा, पॉजिटिव रिव्यू इतनी जल्दी नहीं देगा। आपको ऐसे सिस्टम्स बिल्ड करने पड़ेंगे जहां पर आपकी टीम, आपके जो ऑलरेडी कस्टमर्स हैं उनके साथ बात करें और रिव्यूज जो है वो पेज के ऊपर डलवाएं। ये सारी चीजें करने की जरूरत है, ठीक है। रिव्यूज अगर आप देखें तो यहाँ पर पड़े हुए हैं कस्टमर बेस्ड रिव्यूज पड़े हुए हैं, प्रॉपर देख रहे हैं आप, ठीक है। इसके बाद और भी फैक्ट्स वगैरह को भी डाला गया है, तो यहाँ पर भी एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से कंटेंट डाला जा सकता है। ये सारी चीजें आपको करने की जरूरत है। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो सीआरओ के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रस्ट बैचेस हैं, ठीक है। रिव्यूज आपको यहीं पे हाईलाइट होते हुए दिख रहे हैं, राइट। यहाँ पर प्राइस है, फिर कट करके दिखाया गया है कि सेल पे कितने % का आपको ऑफ मिल रहा है। यहाँ पर कुछ जो ऑफर्स टाइप्स हैं वो आपको मेंशन किया गया है, डिस्क्रिप्शन प्रॉपरली है, ठीक है। ये भी अगर आप देखेंगे जाकर तो इट इज अगेन मोबाइल ऑप्टिमाइज्ड, ठीक है। अगर आप देखते हैं यहाँ पर, राइट, तो आप देख सकते हैं इट इज बेसिकली मोबाइल ऑप्टिमाइज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इमेजेस वगैरह को यूज करके कंटेंट को थोड़ा सा और डिटेल में समझाया गया है। कस्टमर रिव्यूज हैं, यहाँ पर इमेजेस के साथ अगर आप देखें तो कस्टमर रिव्यूज प्रॉपर्ली है। नाउ दीज आर द थिंग्स व्हिच बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट विद रिगार्ड्स टू सीआरओ, ठीक है। और ये जो छोटे छोटे बटन प्लेसमेंट्स वगैरह आप देख रहे हो ना, कई बार लोग इग्नोर कर जाते हैं, केवल ऐड टू कार्ट मेंशन करते हैं, बट ये छोटी छोटी चीजें बहुत ही ज्यादा जो वैल्यू है वो ऐड करती हैं। तो अगेन जब हम प्रोडक्ट पेजेस के ऊपर काम करते हैं तो हमारा एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से नजरिया थोड़ा सा बदल जाता है, और कन्वर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा नजरिया थोड़ा सा बेहतर हो जाता है, राइट। तो एक बार टेम्पलेट अगर आपकी बन जाती है तो उतनी ही टेम्पलेट तो आपको सभी प्रोडक्ट्स पेजेस के अंदर यूज करनी होती है, बाकी उसके अंदर और एडिशनल चीजें बेस्ड ऑन द कंपटीशन वगैरह आपको ऐड करने की जरूरत होती है, राइट। तो आई बिलीव आपको थोड़ा सा कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन किस तरीके से होता है प्रोडक्ट पेज का, उसकी भी क्लैरिटी मिली होगी। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।